सो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 7 ऑफ और ऑर्डिनो सीरीज। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने ऑर्डिनो का आर्किटेक्चर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो हमारा ऑर्डिनो बोर्ड होता है उसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर एंड जो अलग अलग टाइप के जो भी चिप्स होते हैं वो कैसे काम करती है, और जो हमारा कम्युनिकेशन कैसे होता है हमारे लैपटॉप और हमारे ऑर्डिनो के बीच में जब हम कोड अपलोड करते हैं। हमारे ऑर्डिनो में कोड कैसे अपलोड होता है एंड कोड वर्क कैसे करता है, वो सब आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ आर्किटेक्चर देखने वाले हैं एंड यूएसबी यूआरट प्रोटोकॉल्स, एंड देन आफ्टर हम देखने वाले हैं कि जो हमारे ऑर्डिनो के अंदर जो मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर हमारा स्टोरेज कैसे सेव रहता है एंड कितने टाइप की मेमोरीज होती है, बूट लोडर्स क्या होते हैं। ये सब आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये सब हम पहले की वीडियो में कवर करने वाले थे, लेकिन हमने इसको एलईडी ब्लिंकिंग के बाद में कवर किया, बिकॉज एलईडी ब्लिंकिंग के बाद में कवर करने का एक मेजर रीज़न ये था क्योंकि तुम्हें उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नहीं पता था कि हमारा ऑर्डिनो बोर्ड की वर्किंग नहीं पता थी, वर्किंग क्या होती है। एंड इसी वजह से हमने इसका आर्किटेक्चर बाद में किया, क्योंकि तुमने आज तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में हम वही समझेंगे कि वो सब हुआ कैसे, लो लेवल पे कैसे हो रहा था वो सब। तो आज की इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं एंड हम धीरे धीरे ऐसे ही करके हर एक प्रोजेक्ट वाइज थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों कवर करते हुए पूरा एम्बेडेड सिस्टम सीखने वाले हैं। आई होप कि तुमने जो कल के प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे हमारे ऑर्डिनो से रिलेटेड वो तुमने कर लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर टू माइक्रो कंट्रोलर कैसे कम्युनिकेशन होता है, एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझ इस टॉपिक को। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि हम कभी भी कोड अपना डाल रहे हैं कंपाइलर में, जो हम अपने ऑर्डिनो आईडी में अपना सी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं। तो सी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं वो हमारा सबसे पहले कंपाइल होता है। तो सबसे मेजर क्वेश्चन ये कि हम अपना कोड सी लैंग्वेज में ही क्यों लिखते हैं। लिखने का मेजर रीजन ये होता है कि वो क्लोज टू द हार्डवेयर होता है। ये सब पहले हमने अपने वीडियो में बता दिया था एंड इसमें कोई भी इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती हमें कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। बेसिकली एकदम स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओके, जैसे हमने ऑर्डिनो आईडी में अपना कोड अपलोड किया कंप्यूटर के थ्रू, देन उसके बाद में वो कंपाइल होता है स्केच। देन कंपाइलेशन के बाद में जैसे कि हम यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने ऑर्डिनो और कंप्यूटर के बीच में, तो हम वहाँ पर एक यूएसबी प्रोटोकॉल होता है जिससे हम कोड अपलोड कर रहे हैं। मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिससे हमारा यूएसबी के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है। देखो जैसे कि तुम अपने ऑर्डिनो में देख सकते हो कि तुम्हारे पास अगर ऑर्डिनो है तो तुम उसको उठा के देखो, तो तुम्हारे को यहाँ पर इस तरीके का एक एटमेगा 16U2 करके एक चिप दिख रही होंगी। वो हमारा होता है यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर, हमारे माइक्रो कंट्रोलर के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। तो तुम्हारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो ये रहा, एटमेगा 328P। सो हम जो कि हमारे ऑर्डिनो उनो में यूज होता है। अब आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। मराठी बोल सकते हैं, इसको मराठी आती है एंड इसको हिंदी आती है, तुम ऐसा समझ सकते हो। एंड ये हमारा जो एटमेगा है इसको दोनों लैंग्वेजेस आती है, जो कि हमारे इसमें ट्रांसलेटर की तरह वर्क कर रहा है। तो तुम इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एक इंसान है एंड ये सेकंड पर्सन है। तो इन दोनों के बीच में ट्रांसलेटर की तरह थर्ड पर्सन एक्ट कर रहा है, जो कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवा रहा है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हमारे एटमेगा 16U2 की वजह से ही हो रहा है। तो ये हमारा एज अ ट्रांसलेटर रहता है। जैसे हमारा कोड कंपाइलेशन के बाद में हमारे माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंच जाता है, वैसे ही वो हमारे फ्लैश मेमोरी में सेव हो जाता है एज अ मशीन कोड। तो ऐसे होता है हमारा कम्युनिकेशन फ्रॉम कंप्यूटर टू द फ्लैश मेमोरी। तो सबसे पहले सवाल तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि यूएसबी प्रोटोकॉल एंड यूआरट प्रोटोकॉल क्या होता है। सो अभी हम देखते हैं कि यूएसबी प्रोटोकॉल एंड यूआरट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो अभी हम देखते हैं टू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। फर्स्ट वन इज यूएसबी प्रोटोकॉल्स एंड सेकेंड वन इज द यूआरट प्रोटोकॉल। So protocol is simply a set of rules for how two device exchange the data। मतलब कोई भी अगर दो डिवाइस है हमारे पास, एक ये डिवाइस है एंड ये सेकेंड वन इज दिस डिवाइस, तो इन दोनों डिवाइस के बीच में एक डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है वो हमारा होता है प्रोटोकॉल। जो सेट ऑफ रूल्स में कुछ डेटा ट्रांसफर होगा वो हमारा हो गया प्रोटोकॉल। तो ओके, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा यूएसबी प्रोटोकॉल क्या होता है। यूएसबी प्रोटोकॉल मेनली यूएसबी डिवाइसेस में यूज होता है। तुम्हें जिस भी डिवाइस में यूएसबी पोर्ट दिख रहा है तुम समझ जाना कि इसके अंदर यूएसबी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। तो तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो कि स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन बिटवीन द यूएसबी डिवाइसेस एंड डेटा ट्रेवल्स इन द स्ट्रक्चर्ड एंड द कॉम्प्लेक्स पैकेट्स। तो तुम्हें इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो यूएसबी प्रोटोकॉल होता है उसमें एक स्टैंडर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड और कॉम्प्लेक्स डेटा पैकेट्स होते हैं जो कि हमारा डेटा ट्रांसफर कराते हैं। लेकिन हमारा जो ऑर्डिनो समझता है वो बेसिक सी लैंग्वेज समझता है, एक यूआर्ट प्रोटोकॉल, जो कि एक बेसिक सा प्रोटोकॉल होता है। तो अभी हम देखेंगे यूआर्ट प्रोटोकॉल क्या होता है। यूआर्ट प्रोटोकॉल ट्रांसफर्स द डेटा सीरियली one bit at a time in a strict sequence stream of zeros and ones। तो बेसिक सा है यूआर्ट प्रोटोकॉल की। यूआर्ट प्रोटोकॉल एक सीक्वेंस में सारे मशीन कोड को
ट्रांसफर करता है। जैसे कि तुम सबको पता है कि सब जैसे हमने कोई भी कोड लिखा अपना सी लैंग्वेज में हम जब कोड लिखते हैं कंपाइलेशन के बाद में मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। तो हमारा जो मशीन कोड होता है हम उसको हेक्स फाइल बोलते हैं। हेक्स फाइल जो होती है हमारे कंप्यूटर में बनती है, देन उसके बाद में वो यूएसबी प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे एटमेगा 16U2 तक जाती है, जो कि उसको यूआर्ट प्रोटोकॉल के थ्रू आगे फॉरवर्ड करता है। यूएसबी प्रोटोकॉल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एंड स्ट्रक्चर्ड होता है, लेकिन जो यूआर्ट प्रोटोकॉल होता है वो जो हमारी हेक्स फाइल होती है उसके जो बाइनरी नंबर्स रहते हैं, उसके जो जीरोस एंड वंस के रहते हैं, उसको एक सीक्वेंस में फ्लो में भेजता है। जैसे कि तुम यहाँ पे समझ सकते हो, एक अगर 1001 अगर उसको भेजना है तो सबसे पहले 1 भेजेगा, देन उसके अंदर 0, देन 0 एंड देन 1। वो ऐसे एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंस को फॉलो करता है, 1 बिट्स एट अ टाइम, मतलब एक बिट्स को ही एक टाइम पे भेजता है एट मेगा 16U2। तो तुम अभी एक बार अच्छे से समझो कि कैसा हमारा फ्लो वर्क करता है जब हम अपने कोड को अपलोड करते हैं। जैसे कि हमने अपने कोड को अपलोड कर दिया, तो सबसे पहले हमने कोड अपना सी लैंग्वेज में लिखा, जो कि हमारा नॉर्मल से हमने देख लिया कि सी लैंग्वेज में कैसे कोड लिख सकते हैं। देन वो कंपाइल होके हेक्स फाइल में कन्वर्ट होगा। हेक्स फाइल मतलब जो बाइनरी फाइल होती है हमारी, जिसमें जीरोस एंड वंस में सारे पूरा डेटा मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद में वो हमारा जो डेटा रहता है यूएसबी थ्रू और यूआर्ट थ्रू ट्रांसफर होता है। जैसे कि तुम एक एग्जांपल से देख सकते हो कि एक डेटा पैकेट्स जो कि एक सीक्वेंस में है, मतलब जीरोस 101 जो कि एक सीक्वेंस में 1 बिट एट अ टाइम एक आ रहा है, तुम इसको एक डेटा पैकेट समझो, एक ओवरऑल पैकेट है ये हमारा, जो कि एक सीक्वेंस में आ रहा है। तो उसको लाने का काम क्या कर रहा है, हमारा यूआर्ट कर रहा है। तो तुम इसको एज अ ट्रक समझ सकते हो कि हमारा एक ट्रक है जो कि क्या बोलते हैं, हमारे इसको लाने का काम कर रहा है हमारे फ्लैश मेमोरी तक। तो हमारा सबसे मेन काम करता है हमारा बूट लोडर उसको स्टोर करने का। तो बूट लोडर का काम क्या होता है कि हमारे जो डेटा आ रहा है उसको हमारे मेमोरी में सेव करने का, जो कि एक फ्लैश मेमोरी होती है हमारे डिवाइस के अंदर। तो जैसे कि हमारा एक यूआर्ट प्रोटोकॉल हो गया, वो हमारे डेटा पैकेट्स को ला रहा है। तुम ऐसा देख लो कि तुम्हारा एक घर है एंड वो पूरा खाली है, उसके अंदर फर्नीचर की जरूरत है। तो जिसमें फर्नीचर की जरूरत है तो वहां पर तुम देख सकते हो कि एक ट्रक के अंदर कुछ फर्नीचर आ रहा है। तो सिक्योरिटी गार्ड चेक करेगा कि ट्रक के अंदर फर्नीचर ही है या नहीं है, कुछ कुछ खराब फर्नीचर तो नहीं है, कुछ करप्टेड फर्नीचर तो नहीं है, इट मीन्स करप्टेड फाइल वगैरह तुम ऐसे देख सकते हो। तो उसमें अपलोडिंग फेल हो जाती है हमारे कोड की। तुम इसको देख लो कि ये हमारा यूआर्ट प्रोटोकॉल है, जो कि हमारे कम्युनिकेशन के काम में आ रहा है, हमारे फ्लैश मेमोरी एंड हमारे ऑर्डिनो के बीच में, आई मीन माइक्रो कंट्रोलर के बीच में। तो जो हमारा बूट लोडर होता है, बूट लोडर हमारे डेटा को क्रॉस चेक करता है एंड चेक करता है कि ये सुटेबल है या नहीं है हमारे फ्लैश मेमोरी में सेव होने के लिए। तुम इसको देख सकते हो कि हमारा फ्लैश मेमोरी है एंड ये हमारा बूट लोडर हो जाता है जो सिक्योरिटी गार्ड होता है। देन इसके बाद में जो हमारा हाउस है, मतलब जिसके अंदर पूरा मशीन कोड सेव है, देन उसके बाद में मशीन कोड जो सेव है हमारे मेमोरी के अंदर, वो रन होता है, जो कि हमारा एटमेगा 328p रन करता है। ये जो डेटा रहेगा माइक्रो कंट्रोलर को फीड किया जाएगा एंड देन उसके बाद में उस हिसाब से हमारा माइक्रो कंट्रोलर वर्क करेगा। तुम्हें यहाँ से प्रॉपर वर्किंग समझ गई है कि जैसे हमारा यूआर्ट प्रोटोकॉल होता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। तो तुम इस फ्लो से समझ सकते हो कि हमारा जो आर्डिनो का प्रॉपर कम्युनिकेशन का फ्लो कैसे वर्क करता है एंड आर्किटेक्चर कैसा होता है। तो तुमने अभी देख चुका है कि हमारे फ्लैश मेमोरी के अंदर कोड कैसे सेव होता है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन कैसे होता है हमारे सीरियल मॉनिटर में एंड हमारे ऑर्डिनो में। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट 2 टर्म्स आती है, बॉड रेट एंड द बीट रेट। बॉड रेट मतलब जो कि हमारा हम डालते हैं सीरियल डॉट बिगिन, जैसे कि हमने यहाँ पे डाले सीरियल डॉट बिगिन इन ब्रैकेट कुछ जो भी हम डालते हैं 9600, तो ये हमारा होता है बॉड रेट। बॉड रेट मतलब ये होता है कि सिंबल्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, द स्पीड एट विच यू आर सेंड द डाटा। मतलब तुम जो डेटा ट्रांसफर करा रहे हो अपने सीरियल मॉनिटर के अंदर, मतलब जो हमारा ट्रक ट्रैवल कर रहा है, ट्रक की ट्रैवलिंग स्पीड जो होती है हमारी, वो तुम उसको एज ए बॉड रेट समझ सकते हो। तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, एंड बिट रेट डेटा बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। लेकिन सबसे मेजर क्वेश्चन सबको ये आता है कि बिट रेट भी वही हो रहा है कि 1010 पर सेकेंड कितने जा रहे हैं, बॉड रेट में भी वही हो रहा है। इसका सही आंसर ये है कि बॉड रेट एंड द बिट रेट दोनों सेम होते हैं हमारे ऑर्डिनो ऊनो में। जो कि हमारा मतलब जो 1 होता है, जो यहाँ पे लिखा है सिंबल ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, जो हमारे यहाँ पे सिंबल होता है वो हमारा 1 बिट के बराबर ही होता है, 1 बिट के बराबर ही होता है। सो हमारे ऑर्डिनो ऊनो में ये दोनों इक्वल होते हैं, बॉड रेट एंड द बिट रेट। सो यहाँ पे देख सकते हो तुम, ऑन ऑर्डिनो ऊनो 1 symbol is equals to 1 bit, so baud rate and the bit rate are the same number। so हमने देख लिया कि हमारा कोड कैसे अपलोड हो रहा है हमारे ऑर्डिनो ऊनो के फ्लैश मेमोरी में। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा सीरियल मॉनिटर कैसे कम्युनिकेट कर रहा है हमारे ऑर्डिनो ऊनो से। सो ओके,
जैसे कि तुम्हें पता है कि सीरियल मॉनिटर में हम सीरियल डॉट बिगिन 9600 ये ऐसे नंबर्स डालते हैं। तो तुम ये जो नंबर डालते हो, तुम ये कम्युनिकेशन स्पीड होती है, जो कि हमारी बॉड रेट होता है, जिसको हम बॉड रेट बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जैसे कि हमने अपलोडिंग के टाइम पे क्या देखा था, हमारा जो 16U2 है, वो एक यूआर्ट मतलब यूएसबी प्रोटोकॉल थ्रू हमारा कुछ जो भी डेटा आ रहा है, मतलब मशीन कोड आ रहा है, वो यूएसबी प्रोटोकॉल थ्रू आ रहा है। देन उसके बाद में वो हमारे यूआर्ट प्रोटोकॉल थ्रू अपने बूट लोडर के पास जा रहा है। यूआर्ट प्रोटोकॉल थ्रू बूट लोडर के पास जा रहा है, जो कि हमारा एज अ सिक्योरिटी चेक बोल सकते हैं हम उसको। बूट लोडर के पास जाके वो हमारे फ्लैश मेमोरी में सेव हो रहा है। तुम ऐसे ही देख सकते हो ना, फ्लैश मेमोरी में सेव हो रहा है। तो ये जो यूएसबी एंड यूआर्ट होते हैं, मतलब तुम इसको एज अ ट्रक समझ सकते हो, कि जो कि डेटा पैकेट्स को ट्रैवल कराने का काम करा रहे हैं। ये दोनों हमारे ट्रक है जो कि डेटा पैकेट्स को ट्रैवल करा रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ फिक्स रूल्स, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ प्रोटोकॉल्स ना। तो प्रोटोकॉल्स कैसे वर्क करते हैं, उनका एक स्पेसिफाइड रूल होता है, उन रूल के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। तो इसमें जैसे कि एक हमने कोड अपलोड किया, हमने एक मतलब अपने कंप्यूटर थ्रू अपना कोड अपलोड किया, तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले यूएसबी प्रोटोकॉल थ्रू यहाँ पर जा रहा है, देन उसको कन्वर्ट करा यूआर्ट प्रोटोकॉल थ्रू बूट लोडर के पास जा रहा है, एंड फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है जो भी हमारा मशीन कोड है वो। लेकिन जैसे हमें सीरियल मॉनिटर के अंदर कम्युनिकेशन करानी है, तो हम ये जो हमारा कोड है फ्लैश मेमोरी के अंदर से होके वो हमारे माइक्रो कंट्रोलर के पास जा रहा है। जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है उस कोड को रन कर रहा है, पर उसको दिख रहा है कि हमें सीरियल मॉनिटर के साथ कम्युनिकेट करना है। देन वही जो ट्रक है हमारा, जो यूआर्ट का ट्रक रहता है, वो वापस से कम्युनिकेशन जो भी डेटा हमारा माइक्रो कंट्रोलर ले रहा है, वो यूआर्ट प्रोटोकॉल थ्रू 16U2 में जा रहा है, देन यूएसबी प्रोटोकॉल थ्रू कंप्यूटर में जा रहा है, एंड हमें डिस्प्ले हो रहा है कि जो भी हमारा कोड है वो कैसे वर्क कर रहा है। सो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो कि मेजर कन्फ्यूजन दिलाती है हमें। जैसे कि हमने सीरियल डॉट बिगिन डाले 9600, सो इसके अंदर तुम देख सकते हो जो 9600 है, वो जो बॉड रेट है, मतलब जो स्पीड है, कम्युनिकेशन स्पीड है ऑफ सीरियल मॉनिटर एंड द फ्लैश मेमोरी। बट दिस इज नॉट द स्पीड ऑफ द अपलोडिंग द कोड, मतलब अगर तुम कोड अपलोड कर रहे हो तो वो उस अपलोडिंग स्पीड नहीं है। मतलब ये जो दोनों स्पीड होती है, अपलोडिंग स्पीड और हमारी कम्युनिकेशन स्पीड, दोनों अलग अलग होती है हमारे ऑर्डिनो उनो में। तो अभी हम बूट लोडर देखते हैं, इसके प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। A bootloader is a small program stored in the flash memory. It runs whenever the microcontroller resets and it can receive the new code over the communication interface. तो इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, तो हम अपने ऑर्डिनो में देख सकते हो कि हमारे ऑर्डिनो उनो में एक रीसेट बटन होती है। तो जब भी हम उसको रीसेट बटन पे प्रेस करते हैं तब हमारा पूरा कोड रीसेट हो जाता है, या फिर हम ऊपर से ओवरराइट करते हैं कोड को तब भी रीसेट हो जाता है। जब भी हम अपने फ्लैश मेमोरी में कुछ भी सेव करने का, आई मीन अपलोड करने का ट्राई करते हैं, तब हमारा बूट लोडर एक्टिवेट हो जाता है। मतलब तुम इसको इस तरीके से देख सकते हो, जैसे कि अगर हमारे कोई भी सोसाइटी या फिर घर के अंदर जो भी सिक्योरिटी गार्ड सामने खड़ा होता है, तभी कब एक्टिवेट होता है, जब कोई घर के अंदर आते रहता है या फिर जाते रहता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके घर में क्या चल रहा है, उसका मेजर काम क्या है, सिक्योरिटी चेक करने का, कि जो भी अंदर आ रहा है जो भी बाहर जा रहा है उन सबको चेक करते रहे। सो ऐसा ही हमारा बूट लोडर काम करता है। जब भी हमारा कोई भी कोड अपलोड होने का ट्राई करता है, तब वो चेक करता है कि ये सूटेबल है या नहीं है। तो मतलब हमारा बूट लोडर एज अ सिक्योरिटी गार्ड वर्क करता है। मतलब उसको यही इसी से फर्क पड़ता है कि कौन आ रहा है एंड कौन जा रहा है, उसको बाकी कोई चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारा बूट लोडर है वो हमारे कहाँ पे रहता है, हमारे सोसाइटी के गेट के पास में रहता है, जो कि कुछ थोड़ा सा एक एरिया कवर करके रहता है। तो तुम उसको लेकिन वो पूरी हमारी सोसाइटी में तो नहीं रहता ना, बस एक छोटा सा एरिया उसका कैबिनेट होता है, जिसके अंदर वो चेक करते रहता है कि कौन आ रहा है एंड कौन जा रहा है। वैसे बूट लोडर होता है, छोटा सा कोड होता है जो कि 0.5 केबी का स्टोरेज रखता है हमारे मेमोरी के अंदर, मतलब फ्लैश मेमोरी के अंदर ही उसका कुछ थोड़ा छोटा सा स्टोरेज होता है, जैसे कि हमारा एक सिक्योरिटी गार्ड का कैबिनेट होता है। तो हमारे यूआर्ट के मेन दो जॉब्स होते हैं, अपलोडिंग द कोड एंड देन टेकिंग टू द सीरियल मॉनिटर। मतलब जब भी हम कोड अपलोड करते हैं, देन उसके बाद में जो भी हमें सीरियल मॉनिटर पे दिखाना है, वो सीरियल मॉनिटर तक के लेके जाना, ये हमारे यूआर्ट का काम होता है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारी मेमोरीज किस किस टाइप की होती है, क्योंकि हम जो बूट लोडर से मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं जो भी अपना मशीन कोड है, तो वो कैसे कैसे स्टोर होती है एंड कैसे कैसे मेमोरी मैनेज होती है हमारे ऑर्डिनो उनो में। सो ऑल राइट, अभी हम देखते हैं हमारे मेमोरी मैनेजमेंट। तो बेसिकली 3 फिजिकल सेपरेटेड मेमोरीज होती है हमारे ऑर्डिनो उनो में, जो कि हमारी फर्स्ट होती है फ्लैश मेमोरी, एस रैम एंड ई प्रोम। तो फ्लैश मेमोरी मैंने अभी सबको बता दिया हो, जो कि जिसके अंदर 0.5 केबी का रिजर्व स्टोरेज होता है हमारे बूट लोडर के लिए, एंड 31.5 केबी जो कि हमारे बाइनरी नंबर होते हैं, मतलब मशीन कोड होता है उसके लिए होता है। ये हमारा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है, एंड एस रैम हमारा वोलेटाइल होता है, एंड ई प्रोम एक नॉन वोलेटाइल होता है।
सो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है इन तीनों मेमोरीज को समझने का। तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि हमारा ट्रक में एक फर्नीचर की जगह तुम ये समझ सकते हो कि बुक्स आ रही है पूरी, एंड बुक्स आ रही है, वो बूट लोडर चेक कर रहा है एंड बुक्स को सारे शेल्फ में रख रहा है। तो तुम सारे शेल्फ में रख दिया उसने बुक, देन तुम उसको समझ सकते हो कि एज अ फ्लैश मेमोरी, मतलब एक घर के अंदर हमारा एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बूट लोडर सारी बुक्स ला के रख रहा है, जिसके अंदर खुद बूट लोडर 0.5 के बी, मतलब 0.5 के बी का स्टोरेज रख रहा है उस लाइब्रेरी में रहने का, एंड 31.5 केबी में वो बुक्स रख रहा है, मतलब जो जिस इसमें वो रह रहा है उसको छोड़ के जो बाकी जगह बच रही है उसमें बुक्स रख। फिर हम ऐसे हम देख सकते हैं कि वो एक वर्क बेंच की तरह हो सकता है, मतलब जो हमारे लाइब्रेरी के अंदर एक वर्क बेंच है उस तरीके से तुम ऐसा समझ सकते हो। जो कि वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में क्या फ़र्क होता है? एक वोलेटाइल मेमोरी हमारी ऐसे वर्क करती है जो कि हमारा जब हम आर्डिनो को शट डाउन करेंगे तब वो इरेज़ हो जाएगा। लेकिन नॉन वोलेटाइल हमारी मेमोरी ऐसे वर्क करती है जब हम उसको शट डाउन भी कर दें तब भी हम वापस चालू करने के बाद हमारा स्टोरेज एज़ इट इज़ रहता है। सो हमारा ऐसे अपना वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल वर्क करता है। तो हमारा वर्क बेंच की तरह तुम इसको एसरैम को समझ सकते हो। हमारा जो एक बेंच होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ टेम्पररी बुक्स निकालते हैं ना जब भी हमें पढ़ना होता है थोड़ी बहुत बुक्स अपने शेल्फ में से, कि एसरैम भी हमारा कुछ छोटा सा ये 2 केबी का स्टोरेज रखता है, एंड इसके अंदर जो जो तुम्हें बुक्स की ज़रूरत पड़ती है तुम वो बुक्स अपने पास में लाते हो एंड पढ़ते हो, बस बात खत्म। जब भी जैसे काम हो गया तुम उसको उठाते हो एंड वापस रख देते हो जगह पे। तो ऐसे ही हमारा एसरैम वर्क करता है। जैसे हमारी मेमोरी के अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, मतलब जब भी हम कोड लिखते हैं हमारे उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, इंट एंड फ्लोट वगैरह जो भी नंबर्स होते हैं जो कि टेम्पररी होते हैं, हमें बस उसको रन टाइम के लिए ही रन सेव करके रखना पड़ता है। तो वो हमारे होते हैं एसरैम के ऊपर सेव। देन उसके बाद में वो जैसे उसका काम हो जाता है, जैसे अभी हम अपने आर्डिनो को बंद कर देते हैं वैसे ही वो डेटा इरेज हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें सेव होती है जैसे कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड वेरिएबल्स जो कि हमने देख लिए, इंट फ्लोट, ऐसी सब चीज़ें हमारे एसरैम में सेव होती है। हम उसके अंदर ट्राई करते हैं कि ज़्यादा चीज़ें सेव ना करें बिकॉज़ उसका 2 केबी का ही स्टोरेज होता है। अगर 2 केबी से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है तो हमारे आर्डिनो के लैग या फिर क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी हमने देख लिया फ्लैश मेमोरी एंड एसरैम क्या होता है। एसरैम स्टैंड्स फॉर द स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ओके, अभी हम देखते हैं ईईप्रॉम। सो ईईप्रॉम स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो तुम इससे ये समझ सकते हो, इसके फुल फॉर्म से समझ सकते हो कि ये जो हमारा ईईप्रॉम है एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है जो कि हमारा इरेज नहीं हो सकता। जब भी इरेज करना है तब हमें उसको इलेक्ट्रिकली इरेज करना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं वो कैसे वर्क करता है एंड ये हमारे आर्डिनो में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारा जो ईईप्रॉम होता है वो एज अ हमारा ऐसा ही रहता है, लेकिन हमारा कुछ कुछ ऐसा डेटा होता है जिसको हमें परमानेंट स्टोर करना पड़ता है, जैसे कि हमारा पासवर्ड बोल सकते हैं एंड कुछ कुछ कैलिब्रेटेड वैल्यू जो कि हमारे सेंसर्स को लगती है। जैसे कि हमें कोई एक सेंसर को कैलिब्रेट कर लिया हमने एक बार एंड उसको हम चाहते हैं कि कैलिब्रेटेड ही रहे, तो हम उसको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज वेरिएबल के अंदर हम उसको स्टोर करने गए तो वो हमारा एसरैम में सेव होगा। जब भी हम उसका पावर ऑफ करेंगे तो कैलिब्रेटेड वैल्यू वो वापस से भूल जाएगा। तो हम उसको सेव करते हैं ईईप्रॉम में, जिसके अंदर हम उसको जब भी पावर कट करें तब भी वो स्टोर रह सकता है एंड पासवर्ड्स भी रख सकते हैं उसके अंदर ईईप्रॉम में। जैसे कि अगर हमें कोई भी अपने कुछ भी सेंसर कुछ भी अगर पासवर्ड सेट करना है तो हम उसको इस मेमोरी के अंदर सेव कर सकते हैं। सो ईप्रॉम का हमारा स्टोरेज होता है 1 केबी का एंड इसके अंदर हम नॉर्मली स्टोर नहीं कर सकते, इसको हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है। तो हमारी इसकी एक लाइब्रेरी होती है हमारी इसकी आर्डिनो आईडी पे, जिसको हम एक्सप्लिसिटली कॉल करके इसके अंदर हमें कुछ वेरिएबल स्टोर करने पड़ते हैं जो कि हमारे जब भी पावर कट हो जाए तब वो सेव रहे उसके अंदर। एंड ये हमारा नॉन वोलेटाइल होता है जिससे तुम समझ सकते हो कि हमारा डेटा इरेज नहीं होने वाला है जब भी हम आर्डिनो को बंद करेंगे तब। सो दैट्स इट, ये ऐसे हमारा एसरैम, ईईप्रॉम एंड फ्लैश मेमोरी वर्क करता है। ये हम मैंने जितनी भी चीज़ें बताई सब तुम्हें अब तुम्हारे नोट्स के अंदर मिल जाएगा, सो फिकर नॉट। तो एक बार वापस से हम अपना फ्लो चार्ट एक बेस्ट एग्जांपल से समझ सकते हैं। जो हमारी हेक्स फाइल रहती है एक पैकेज की तरह, एंड यूआर्ट जो कि हमारा ट्रक रहता है जो कि डिलीवर करता है, एंड बूट लोडर जो कि हमारे पैकेज को ओपन करता है, वो अंदर चेक करेगा कि क्या है उसको ओपन करेगा। वैसे ही हमारा जो यूआर्ट रहता है वो एज अ ट्रक, द डिलीवरी ट्रक, एंड द बूट लोडर द विच ओपन्स द पैकेज, एंड देन उसके अंदर जो फ्लैश मेमोरी के अंदर सेव करेगा, एक बुक शेल्फ के अंदर डाल देगा। एंड देन उसके बाद में जो हमारा एसरैम होता है एक वर्क टेबल होता है जिसके अंदर हमें जो जो नेसेसरी बुक्स है जो कि टेम्पररी लग रही है वो हम एज अ वर्क टेबल पे निकालते हैं। तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हैं। एंड वैसे ही हमारा जो ट्रक होता है कैरी करता है हमारे हेक्स फाइल को, बूट लोडर उसको ओपन करता है
एंड हमारे फ्लैश मेमोरी उसको सेव करती है एज अ परमानेंट स्टोरेज। तो हमने EEPROM का स्टोरेज देख लिया था कि वो क्या क्या स्टोर कर सकता है, जैसे कि हमारा यूजर्स की सेटिंग स्टोर कर सकता है, कैलिब्रेशन वैल्यू, हाई स्कोर्स, पासवर्ड्स, ऐसे कुछ टाइप की चीज़ें सेव कर सकता है। एंड EEPROM हमारा एक लाइब्रेरी से ही कॉल कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उसके अंदर फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम अपना डेटा हैंडल कर सकते हैं एंड इसको हमेशा एक्सप्लिसिटली ही कॉल कर सकते हैं। देयर इज अ नो इम्प्लिसिट एक्सेस टू EEPROM। तो इससे तुम ओवरऑल समझ सकते हो कि तुम्हारा पूरा ऑर्डिनो कैसे वर्क करता है एंड ऑर्डिनो का आर्किटेक्चर कैसा होता है। हम इसके अंदर और डीप में जाएंगे एंड एंड में कुछ समझेंगे कि हमारे जो मेजर पिन्स होते हैं I2C, SPI, वो सब कैसे वर्क करते हैं, लेकिन अभी हमें उन सब की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अभी हम स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे एंड देन सीखेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट्स वर्क करते हैं। उसकी हेल्प से हम और चीज़ें समझेंगे कि कैसे कैसे और पिन्स वर्क करते हैं, और सेंसर समझेंगे, ड्राइवर्स समझेंगे कैसे वर्क करते हैं। बस। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून विद दिस सीरीज।